तो बड़ी हो गए राजबल्लभ यादव। उन्होंने दबाने की कोशिश की अपनी दबंगता से। तेजस्वी के समझाने के बावजूद विनोद यादव चुनाव में डटे रहे। तो अब क्या वहाँ की सियासत बदल जाएगी, क्या होगा? राजबल्लभ यादव को जो बरी किया गया उसका सीधा असर पड़ेगा। मतलब राजबल्लभ अब चुनाव लड़ सकते हैं? नवादा को तो उसाते ही थे, आसपास के भी विधानसभा क्षेत्रों को उसाते थे। कहाँ ठौर अपना तलाशेंगे, क्योंकि राजद से तो दामन छूट गया। तो दूसरा जो मजबूत है दल, उसके साथ जुड़ेंगे, प्रत्यस्ता या अप्रत्यस्ता। योद्धा कौन साबित होगा, इधर कौशल यादव आकि राजबल्लभ यादव? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। पटना हाई कोर्ट से राजबल्लभ यादव बरी हो गए। अब क्या होगा नवादा की सियासत में, तो आज यही समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, राजबल्लभ यादव जब जेल में थे तो एकदम पूरा का पूरा समीकरण जो है नवादा की राजनीति का बदलता दिखा। अब तो बड़ी हो गए राजबल्लभ यादव, तो अब क्या वहाँ की सियासत बदल जाएगी, क्या होगा? देखिए, नवादा की सियासत में राजबल्लभ यादव जो है एक बड़ा नाम। किसी जमाने में लालू यादव के एकदम खास हुआ करते, लेकिन 2016 में 7 फरवरी 2016 को उन पर जो है ना तोहमत लगी, आरोप लगा। क्या तो एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का। शुरू में तो इस मामले को विधायक थे, उन्होंने दबाने की कोशिश की अपनी दबंगता से, और सत्ता दल के विधायक थे। 2015 में बिहार की सत्ता महागठबंधन के हाथ में चली गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, लेकिन सत्ता हस्तांतरण हो गया था, तो राजद की भी उसमें अहमियत थी, क्योंकि सबसे बड़ा दल बनकर उभरा था राजबल्लभ यादव। उस दल के एक खास विधायक हुआ करते थे। नवादा की राजनीति उनसे तय होती थी, और लालू प्रसाद के एकदम खासम खास थे। तो उनसे गलती हो गई या जो भी हुआ हो, एक नाबालिग से रेप का आरोप उन पर लगा। कोई सुलेखा नाम की महिला थी, जिसने उस नाबालिग को उनके आवास पर ले गया। उसके बाद एक मामला हुआ, तो इस मामले में राजबल्लभ यादव ने चाहा कि हम इस केस को दबा दें। बहुत सारे भय जो होता है, उससे पैसे देकर तरह तरह के मामले से इसको दबाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने साहस दिखाया और 9 फरवरी को उसने केस कर दिया 2016 को। उसके बाद से जो है मामला कोर्ट में चला, और इस मामले में निचली अदालत ने राजबल्लभ यादव समेत, जैसे सुलेखा देवी, राधा देवी, इन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी, और 3 अन्य को जो था 10 साल की सजा दी। वही मामला चल रहा था, और वह सजा भोग रहे थे, आजीवन कारावास की सजा। लेकिन हाई कोर्ट ने आज उसी मामले की सुनवाई में राजबल्लभ यादव को बरी कर दिया। अब राजबल्लभ यादव फिर से नवादा की सियासत में अपनी दबंगता प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे। जो उस पार्टी ने तो उनको निकाल दिया था, क्योंकि सजा याफ्ता हो गए थे, तो सदस्यता ऐसे भी समाप्त उनकी हो गई थी। लेकिन अब जब वह बाहर आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी राजनीतिक शक्ति भी बढ़ गई और सक्रियता भी बढ़ जाएगी। वैसे उनकी पत्नी विभा देवी
नवादा से विधायक भी है। उनके भाई विनोद यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय जो है राजद प्रत्याशी के खिलाफ ताल ठोक दी, श्रवण कुशवाहा के खिलाफ। श्रवण कुशवाहा मतलब आरजेडी के प्रत्याशी। आरजेडी के प्रत्याशी तेजस्वी के समझाने के बावजूद विनोद यादव चुनाव में डटे रहे। विभा यादव ने भी विरोध किया। सबों की इच्छा थी कि विनोद यादव को टिकट दिया जाए, और अशोक यादव जो राजवल्लभ के भतीजा है, वह एमएलसी, उन्होंने भी विरोध जताया। और सब पूरा कुनबा जो है इनका राजवल्लभ का, वह विनोद यादव की जीत के लिए काम करते रहा। लेकिन इसका नतीजा हुआ कि श्रवण कुशवाहा चुनाव हार गए, और यहीं से जो है तलखी बढ़ गई तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और राजवल्लभ के बीच, राजवल्लभ घराने के बीच। नवादा की सियासत में एक नया रंग उभर गया। जो राजवल्लभ यादव कभी लालू प्रसाद के तब के सियासी जो थे, उनके मंडली, सियासी जो मंडली थी, उसका एक मजबूत जो है पिलर राजवल्लभ भी थे। नवादा को तो साधते ही थे, आसपास के भी विधानसभा क्षेत्रों को साधते थे। और इस प्रक्रिया में कौशल यादव जो जदयू में चले गए थे, जदयू में थे, और उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव, वह भी जदयू में थी नीतीश कुमार जी के साथ। लेकिन राजवल्लभ यादव जब किनारे कर दिए गए, तो पूर्णिमा यादव जो है जदयू में शामिल सब हो गया। हाल ही में कुछ दिन वो अभी विधायक रही हैं, कौशल यादव भी विधायक रहे हैं। और नवादा में राजवल्लभ से सियासी अदावत लेने की कुवत रखते हैं। तो शुरू में नीतीश कुमार के साथ थे जदयू में, और जब नवादा से राजवल्लभ यादव की हैसियत राजद में कम हो गई, और राजद से जब उनको किनारे कर दिया गया, या वह उन्होंने खुद को किनारा कर लिया, तो कौशल यादव इस बार राजद के साथ आ गए, ताकि मैं उनकी सियासी जमीन जो है मजबूत हो जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने जिस तरह से राजवल्लभ यादव को बरी कर दिया, अब नवादा की राजनीति में नया रंग दिखाई पड़ेगा। सर, नया रंग में क्या मतलब? राजवल्लभ अब चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ, अभी तो जैसे बड़ी हो गया है, तो चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो नजदीक है चुनाव। और जब लोकसभा चुनाव में राजवल्लभ यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने श्रवण कुशवाहा की उम्मीदवारी का खुला विरोध किया, और उसकी हार तय हो गई, जबकि बगल के औरंगाबाद में राजद की जीत हुई, अभय कुशवाहा की, है ना। उसके अलावा उधर से अगर घसीटते हुए चले जाइए तो काराकाट, सासाराम, बक्सर, आरा, इन तमाम जगहों पर महागठबंधन को अच्छी खासी जीत मिली। लेकिन एक नवादा जिससे आश्वस्त थे तेजस्वी यादव की यह सीट तो राजद के कब्जे में आएगी, वहां जो है राजवल्लभ यादव की जो है विरोध के कारण हार नसीब हुआ। तो अब जो विधानसभा चुनाव होना है, जो एकदम करीब, इसमें राजवल्लभ यादव को जो बरी किया गया, उसका सीधा असर पड़ेगा नवादा की राजनीति पर। सर, ये राजवल्लभ और उनके जो परिजन हैं, परिवार के लोग, तो अब कहाँ ठौर अपना तलाशेंगे? क्योंकि राजद से तो दामन छूट गया। निश्चित रूप से जब एक तरफ दामन छूटा, तो दूसरा जो मजबूत है दल, उसके साथ जुड़ेंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दोनों चीज होता है, एक प्रत्यक्ष तौर पर, एक अप्रत्यक्ष तौर पर। लेकिन अब जो लग रहा है, हालांकि अभी तक ऐसा कोई नहीं है, कोई संकेत ऐसा नहीं दिख रहा। संकेत तो दिख ही रहा है, विरोध में कर जैसे ही कौशल यादव और उनकी पत्नी को ले आया गया है आरजेडी में। स्वाभाविक है कि राजवल्लभ यादव
आरजेडी से अपना रिश्ता तोड़ेंगे। तो माने जाएंगे कहाँ, ठौर कहाँ? हाँ, अब ठौर कांग्रेस से हो नहीं सकता क्योंकि महागठबंधन में है कांग्रेस, तो दूसरा कौन बचता है? दूसरा दल है जेडीयू। जेडीयू के साथ जाएंगे क्योंकि कोर्ट से बरी हो गया है, इसलिए अब जदयू में भी उनका जो है प्रवेश हो सकता है, क्योंकि अब जदयू नीतीश कुमार एंड उनके लोगों को और उनके जो लोग हैं उनको यह कहने का मौका मिल जाएगा कि अब वह इस मामले में जो प्रकरण था, उस मामले में, बलात्कार के मामले में बरी हो चुके हैं, इसलिए अगर वह पार्टी में आते हैं, शामिल होते हैं, तो यह कहीं से भी कोई जो है छीटा कसी वाली बात नहीं होगी। सर, तो आपको क्या लगता है, चूंकि राजबल्लभ यादव अब जेल से बाहर आ जाएंगे, माहौल बदल रहा है, सियासत वहां के बदले, तो मजबूत अब कौन है? कौन वहां पे योद्धा कौन साबित होगा? इधर कौशल यादव कि राजबल्लभ यादव? देखिए, अभी तक जो राजबल्लभ यादव के जेल जाने से पहले तक जो वहां का सिचुएशन था, उसमें राजबल्लभ यादव शहरी मतलब नवादाबाद इलाके में अपना प्रभाव उनका ज्यादा होता था, लेकिन कौशल यादव भी मुकाबला करते थे, है ना। तो स्वाभाविक तौर पर है कि अब अच्छे मतलब अब जो नवादा की राजनीति में टकराव होगी, मजबूत टकराव। अच्छा, मतलब इस बार का जो चुनाव होगा वो ये साबित कर देगा कि वाकई में योद्धा कौन है नवादा का। कौशल यादव जिस उम्मीद के साथ कौशल यादव राजद में आए हैं, वह जो है उनकी मंशा अब धूमिल हो जाएगी राजबल्लभ यादव की सक्रियता से। तो सर, नवादा के लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं, बस थोड़े दिनों का इंतजार करना। हाँ, बस कोर्ट से बाहर आएंगे और उनका रुख देखना होगा कि चुनाव हो जाए, बस जेल से बाहर आएंगे और उनका रुख देखना होगा कि उनकी सियासत किस मुड़ती है। तो समझ गए होंगे आप कि पटना हाई कोर्ट से बरी हो गए हैं राजबल्लभ यादव, और कहा जा रहा है कि अब नवादा की राजनीति भी बदल जाएगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।